जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं गाला पेपर 2021 का सिंपल पेपर 2 का सेक्शन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। तो फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 92 एंड 510 बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन एंड हैंस वेरीफाई एचसीएफ एंड मल्टीपल बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए सबसे पहले आपको सॉल्व करना होगा। जो भी नंबर्स गिवन है उन्हें आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो 92 एंड 510 इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, 2 3 जा एंड 23 1 जा एंड 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 3 3 8 जा 24 and 3 5 जा 15. 3 sorry, this is not 4 divisible by 3, so this is divisible by 5. So 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 6. So 92 is equal to 2 raised to 2 into 23 and 510 is equal to 2 into 3 into 5 into 17। एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम जो भी नंबर्स कॉमन हो उनको हम उसका कॉमन का लोवेस्ट पावर को कॉमन लिया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे लोवेस्ट पावर को कॉमन लेते हैं तो लोवेस्ट पावर क्या कॉमन आएगा? लोवेस्ट पावर यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये फाइंड हो गया 2 रेज टू 1। दैट मीन्स एचसीएफ आपका आ गया 2। एलसीएम फाइंड करने के लिए जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर कॉमन लिया जाता है, तो 2 रेज टू 2, और बाकी जो बच गए वो नंबर्स भी आ जाते हैं 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 20। और इन सब का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको फाइंड होगा 23460, राइट। अब यहाँ पे हमें बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आपको गिवन है कि वेरीफाई एचसीएफ एंड एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। तो हम ये से वेरीफाई कर लेते हैं, राइट। वेरीफाई फर्स्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम, इन दोनों का प्रोडक्ट करो। तो एचसीएफ इज 2 एंड दिस इज 23460। So this is 0, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8 and 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये फाइन हो गया मैं एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। तो कौन कौन सा नंबर है? 92 एंड 510। और आपका इसे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये भी फाइन हो जाएगा 246,920। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Now question number 26। 26 क्वेश्चन आपको गिवन है।
Find the SCF and LCM of 144, 180 and 92। सेम यहाँ पे हमें कोई मेथड नहीं दिया गया है, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो अगर 3 नंबर्स दिया गया तो ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से ही फाइंड करो। तो पहले हम 144, 180 और 192, इन तीनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। 2 7 जा, 2 2 जा, 2 36, 2 18, 2 9, 3 3 and 3 1, same as 2 90, 2 45, 3 15, 3 5 5, 2 9 जा 18, 6 जा, 2 4 जा 8 जा, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 and 3 1। तो यहाँ पे हमें फाइन हो गया है 144 का 2 raised to 2, सॉरी 2 raised to 4, 2 raised to 4 into 3 raised to 2। सेकेंड में 2 raised to 2, 3 raised to 2 and 5। तो 180 is equal 2 raised to 2, 3 raised to 2 and 5, and last is 192। 2 का यहाँ पे हमें 5 हो गया 6 टाइम, राइट, 1 2 3 4 5 6, 2 raised to 6 into 3। अब अगर हमें फाइंड करना हो इनका एलसीएम, तो पहले हम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो एचसीएफ फाइंड होगा आपका, तो अभी भी हमने फाइंड किया था, इसका लोवेस्ट पावर कॉमन लिया जाएगा, दैट मीन्स 2 raised to 2 कॉमन हो गया और 3 कॉमन हो गया। तो 4 into 3 is equal to 12। एलसीएम फाइंड करते हैं, तो हाईएस्ट पावर कॉमन 2 raised to 4 and 3 raised to 2 into 5। तो 2 raised to 4 is 16 into 9 into 5, और इन तीनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सॉरी 2 रेज टू यहाँ पे आपका 6 कॉमन आएगा, दैट मीन्स 6 इज हाईएस्ट पावर। तो ये आपका फाइन होगा 16 एंड 16 टू जा 32, 32 टू जा 1, 32 टू जा 64, राइट। अब इन सबका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये फाइन हो जाएगा 2880, राइट, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। Question number 27. 27 is find the zeros of polynomial x square minus 3 and verify the relation between the zeros and coefficient of polynomial। पहले हम फाइंड कर लेते zeros of this polynomial। so p of x is equal to x cube minus x square minus 3। अगर हमें कभी भी जीरोस फाइंड करने को बोला गया, तो ये जो आपको पोलिनोमियल दिया गया इसके इक्वल में जीरो आप ले लो, इज इक्वल टू 0। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमें फाइंड हो गया x प्लस √3 एंड x माइनस
equal to 0 because of a square minus b square is a plus b and a minus b. तो if यहाँ पे हम √3 को √3 में लिखते हैं तो आपको इसी तरह का क्वेश्चन फाइंड हो जाएगा, राइट। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं, आगे x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो x इज माइनस √3 एंड x इज √, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन का सॉल्यूशन, दैट मीन्स 0। अब हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर देते हैं। फर्स्ट क्या है फॉर वेरीफाई करने के लिए, सम ऑफ जीरोस। जो हमने फाइंड किया पहले वो उनका प्लस करो, माइनस √3 प्लस √3 इज इक्वल टू 0, राइट। सेकेंड आपका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा, राइट, माइनस बी अपॉन ए। देखो यहाँ पे, यहाँ से आप ये क्वेश्चन पर से आप ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपका ए हो गया यहाँ पे 1, बी हो गया 0 और सी हो गया -3। और ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे रख देते हैं तो ये फाइन हो जाएगा माइनस बी इज 0 अपॉन 1, दिस इज 0। तो ये अगर आप चेक करो तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। सेम एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस √3 इंटू √3 इज इक्वल टू एंड अल्फा इंटू बीटा c बाई a -3/1 इज इक्वल टू माइनस। तो ये आपका आंसर है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 इज फाइंड 31st टर्म्स ऑफ AP, 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म्स इज 70। फाइंड क्या करना है हमें, A31 फाइंड करना। और गिवन क्या है कि 11th टर्म आपको गिवन है, A11 आपको गिवन है 38 एंड A16 आपको गिवन है 73। चलो यहाँ पे हम पहले फाइंड कर लेते हैं A11 का फॉर्मूला क्या है, A16 का फॉर्मूला क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर लेते हैं। तो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, राइट। एंड 16 का फॉर्मूला अप्लाई करो तो A प्लस 15D इज इक्वल टू 70। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन, और इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन A प्लस 10D इक्वल टू 38 and A plus 15D is equal to 73, minus 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 cancel out, minus 5D is equal to 73 minus 38, so minus 13 minus 8 is 5 and 6 minus 3 is 3, that means D is equal to 7, right। 35 divided by 5, D 7 फाइन हो गया। now from क्वेश्चन 1 इसमें हम D की वैल्यू रख देते हैं। तो A प्लस 10 7 इज इक्वल टू 30, A प्लस, सॉरी डायरेक्टली साइड में हम दे देते हैं, इज इक्वल टू 38 माइनस 7। तो माइनस 10 माइनस 8 इज 2, 6 माइनस 3 इज 3। तो A इज -30। अब हमें फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है A31।
Now A31 is equal to A plus 30 minus 32 plus 30. B is 7 minus 32 minus 200 plus 200. So 10 minus 2 is 8 and 10 minus 7 and 5. So A31 is 178 is our answer. Okay. Now next question number 29. So question number 20. Find the sum of first 10th terms of AP 2, 7, 12 epsilon. AP आपको given है 2, 7, 12 and so on. And find the S10. यहाँ से पहले हम फाइंड कर लेते हैं A is 2 and D is 7 minus 2 is 5. Right? Now S10 is equal to 10 by 2 and 2A plus 9D. ये हो गया हमारा फॉर्मूला 10. So this is cancel out 5 and 5 2 into 2 plus 9 into 5 5 and 2 2 ja 4 9 5 ja 45 5 49 5 9 ja 45 and 5 4 ja. This is our answer. I hope आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. Question number 30 is, in a right angle triangle, right angle at B and tan A is equal to 1, then verify the 2 sin A cos A is equal to 1. Okay, हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल गिवन है. And tan A is equal to 1 is given. So tan A is equal to tan 45 because tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है. हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं. तो यहाँ से हमें फाइंड हो गया A is equal to, राइट. नाउ हमें प्रूफ क्या करना है, हम उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. क्या दिया गया है 2 sin A cos A. तो 2 sin 45 cos 45. तो 2 1 by root 2 1 by root 2. So 2 into 1 by 2 2 to cancel out is 1 is our answer. This is right hand side. Clear? Now next question number 31. Number
31 हमें क्वेश्चन दिया गया है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ऑफ ए पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें एक सर्कल दिया गया है, सर्कल हम ले लेते हैं, राइट। ये हमें सर्कल गिवन है और किसी एक पॉइंट से हमें यहाँ पे टेंजेंट गिवन है, पॉइंट से हम ले लेते हैं यहाँ पे टेंजेंट, राइट। और बोला गया है कि अगर आप यहाँ पे सेंटर से इसका डिस्टेंस लेते हो, सेंटर सपोज कर लो ये दिया गया हमें यहाँ पे कहीं पे, और ये हो गया रेडियस आर, ठीक। ये आपको गिवन है यहाँ पे पॉइंट ए, ये आपका हो गया सेंटर ओ, और ये हो गया टेंजेंट टी। तो आप जानते हो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और टी ए आपको गिवन है डिस्टेंस, राइट। देखो यहाँ पे डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, ये आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। द लेंथ ऑफ द फ्रॉम पॉइंट से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पर आपको ये गिवन है, और 4 सेंटीमीटर का एक टेंजेंट गिवन है, राइट। और आपको फाइंड करना है रेडियस आर। तो इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो इन ट्राइंगल ए टी ओ एंगल टी इज 90 डिग्री, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर। तो ए इज 25, this is 14 plus r square, so r square is 25, sorry this is 16, 25 minus 16, so r is 9, r square is 9, so r is 3 centi, okay। Now next question 32, तो क्वेश्चन नंबर 32, point S is lies on the exterior of the circle of the center P and radius is 33 centimeter. A tangent from S touch the circle at T, so ST is equal to 56 centimeter. Then find the distance from, sorry, एक मिनट, तो हमें P से फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम एक सर्कल ले लेते हैं पहले, दिस इज सर्कल एंड S इज ए एक्सटीरियर पॉइंट। यहाँ पे हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, P इज ए सेंटर एंड रेडियस इज 33। देखो यहाँ से एक हमें टेंजेंट गिवन है, राइट। और ये टेंजेंट
रेडियस हमें यहाँ पे गिवन है ओके आर, ये आपको गिवन है 33 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है सेंटर फ्रॉम एस टू पी। राइट, ये आपको फाइंड करना है, और यहाँ पे आपको जो टी गिवन है ये है 50। तो फाइंड करते हैं, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो आपको आंसर फाइंड हो जाएगा। इसका डिस्टेंस क्या है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करते हैं। दिस क्वेश्चन इज 32, okay, 31। Now next question number 30। 33 क्वेश्चंस आपको दिया गया है। आउट ऑफ द two concentric circle, the radius of the outer circle 25 and chord is AC of length 48 centimeter. Tangent of the interior circle, find the radius of the inner। पे आपको टू सर्कल्स गिवन है। And this is center, second circle is also same center, तो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया ये। नेक्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज 25 एंड द कोड AC ऑफ लेंथ 48। यहाँ पे हमें कोड गिवन है टच टू, ये जो लाइन है वो आपको दिया गया है, ये टच करता हुआ इस तरह से। ओके, ये पॉइंट आपको दिया गया है ए सी, इसका लेंथ है टोटल 48 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपको गिवन है कि ये जो आपका ए सेंटर ए है ये आपका है 25 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड करना है ये रेडियस आर व्हाट। तो यहाँ पे ये AC है, आप जानते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, और इसे अगर आप M सपोज करते हो तो ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो यही हम लिख देते हैं यहाँ पे पहले। तो AC is equal to 48 and M is midpoint of AC, right? तो AM is equal to 24 सेंटीमीटर। अब इस ट्राइंगल में हम अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल AM ओ सपोज कर लेते हैं, ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम AO स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। 625 is equal to 5 is 24 and 24, right? So 576 plus R square। So R square is equal to 625 minus 576 is equal to
ये आपका फाइन हो जाएगा 49, आर इक्वल टू 7 सेंटी। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। Question 34 is a toy of is in the form of radius cone of radius 3.5 mounted in the hemisphere same radius. The total length of toy is 15.5 and total surface area of the toy is find. यहाँ पे हमें एक आप सेमी सर्कल गिवन है, तो हेमिस्फीयर गिवन है और पे माउंटेड किया गया है कोन। तो ये हम सेमी सर्कल इस तरह से ले लेते हैं और इस पे कोन माउंटेड किया गया है इस तरह से। तो इसका रेडियस हमें यहाँ पे गिवन है, radius is 3.5 centimeter and total height is 15.5 centi। कोन का अगर हम फाइंड करते हैं, कोन का रेडियस हमें गिवन है, फर्स्ट कोन दिस इज रेडियस इज इक्वल टू, इसे R1 हम सपोज कर लेते हैं, दैट मीन्स आज सपोज करोगे तो एक दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों का सेम दिया गया है। R इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड R इज इक्वल टू and h is equal to 15.5 माइनस 3.5 बिकॉज यहाँ से इतना डिस्टेंस जो है आपका 3.5 है। अगर आपको ये हाइट इतना फाइंड करना है कंपलसरी आपको ये माइनस करना, दिस इज 12 सेंटीमीटर। बट अगर हमें सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो हमें एल की ज़रूरत पड़ती है, तो एल पहले फाइंड कर लेते हैं। एल इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। So L is h square is 12 square, that means 144 plus this is 12.25, so this is 166.25, 156 sorry 156 this is, so L is equal to 156 का अगर आप रूट फाइंड करते हो तो इसका रूट्स आपको फाइंड हो जाएगा 5 is 25 and 13, राइट। तो यहाँ से हमें रूट इसका फाइंड हो जाएगा 12.5, ये आपका टोटल 12.5 फाइंड हो जाएगा। और यहाँ पे सेकंड आपका इसका रेडियस दिया गया है सेम हेमिस्फीयर का, तो अभी हम अप्लाई कर देते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू TSA इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, राइट, और ये हो गया कर्व सरफेस। TSA ऑफ कोन प्लस TSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो दिस इज पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर is common, L plus 2R, so pi is 22/7 into 3.5 and 12.5 plus 7 is equal to, so this is cancel out 0.5, so 22 is 11 and this is 19.5, so 5 and 9 ja 99
99 plus 5 is 99 plus 5 is 404 and 10 11 11 10 20. TSA of the toy is 214 centimeter, 214.5 centimeter. Okay. Now next question number 35. Now question number 35, यहाँ पे हमें दिया गया क्लास, फ्रीक्वेंसी से हम एक्स आई लिखेंगे, यू आई, एफ आई, यू आई, राइट। तो फर्स्ट अगर आप यहाँ पे चेक करो, देखो यहाँ पे जो आपको दिया गया 200 एंड 229 फिर 99 और यहाँ पे आपका है 300 और 399। अगर आप इसमें गैप देखो इन दोनों में तो 1 का गैप है, तो कंटिन्यूसली क्लास इंटरवल नहीं है तो इसे कंटिन्यूस बनाया जाता है। और कंटिन्यूस बनाने के लिए आपको यहाँ पे लोअर में से 0.5 माइनस किया जाएगा और अपर में से 0.5 प्लस किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोअर में माइनस करते हैं तो क्या फाइन होगा 199.5, राइट। फिर इसके बाद में अगर हम अपर में प्लस करते हैं तो 299.5 कितना होगा। अब अगर आप यहाँ पे चेक करो तो लोअर और लोअर के बीच में 100 का गैप है, तो इसमें 100 का गैप कर दो, ये हो गया 299.5, 399.5, 399.5, 499, 499.5, 599, 599.5 and 699.5, 699.5, 799.5, 799.5, 899। फ्रीक्वेंसी एफ आई में 3, राइट, दिस इज 3, दिस इज 61, this is 118, this is 139, this is 126, this is 156, 1, this is एक्स आई फाइंड करने के लिए क्या किया जाएगा। एक्स आई फाइंड करने के लिए यहाँ पर ये दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाय 2 किया जाता है। तो अगर आप 199.5 और 299.5 एडिशन करते हो तो ये आपको मिलेगा 499, डिवाइड बाय 2 करो, यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 2 जा 4, 4 जा 8, 9 जा 18, राइट, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 इज 249.5। अब इसमें अगर इस गैप में से देखो 10 10 का गैप है तो इसमें 10 10 का गैप कर दो, 349.5, 449.5, 599, सॉरी 49.6, 49.5, 7, 5, 849. अब यहाँ पे इन सब का अगर आप एडिशन करते हो फ्रीक्वेंसी का, पहले आप फ्रीक्वेंसी का एडिशन करो। फ्रीक्वेंसी के एडिशन को आप कहते हो सिग्मा एफ आई,
सिग्मा एफ आई दैट मीन्स एन, आप जो भी कहना चाहते हो। तो 3 प्लस 61 एंड प्लस 118 प्लस 139 प्लस 126 प्लस 151 प्लस 2 is 600, राइट। अब यहाँ पे चेक करो कितने हैं ये आपका दिया 1 2 3 4 5 6 7, 3 नीचे और 3 ऊपर छोड़ के यहाँ पे आप ले लो 0, राइट। ये आपका हो गया 0 और इसे आप कहते हो a। ये आपका हो जाएगा -1 -2 3 और ये हो जाएगा 1 2। अब अगर आप फाइंड करते हो तो एफ आई यू आई फाइंड करने के लिए 3 एंड 3 का मल्टीप्लिकेशन -9, इसमें मल्टीपल 1 जा 2 2 6 जा 12 118 and this is 0 126 2 0 1 जा 2 and 1 3 and 6। इन सब का अगर आप एडिशन करते हो, इन सब का एडिशन आपको मिलेगा 9 प्लस 122 प्लस 18 is 249 और अगर आप इनका एडिशन करते हो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 126 प्लस 302 प्लस 6, ये आपको मिल जाएगा 434। अब इसमें से आप इसे माइनस कर दो तो 249 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें मिल जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू 185। इतना फाइंड करने के बाद में अब आपको यहाँ पे देखो आपका h जो है वो है 100। अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला आपका है मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो a आपको कितना दिया गया है, आपने फाइंड किया है a 4549.5 प्लस आपने सिग्मा एक्स आई एफ आई एक्स आई यू आई फाइंड किया है 185 बाई 600 इंटू एच इज 0 0 कैंसिल आउट और इसे हम 6 से कैंसिल कर देते हैं 549.5 प्लस अगर आप 185 को 6 से डिवाइड करते हो ये फाइन हो जाएगा 30.3। यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा प्लस, अगर आप प्लस करते हो राइट 3.3 पॉइंट, तो इन दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं प्लस 549.5 तो ये आपको फाइन हो जाएगा 580.3 x बार। क्लियर? आई होप आप लोग को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करते हैं। Okay. So next question number 36 is one card
one card drawn random by shuffle 52 cards. Calculate the probability of the card be an egg and not be an egg. So 6. Total number of card is 50. अगर आप उसमें चेक करो तो नंबर ऑफ एग ये होगा 4, राइट। अगर 4 का हम फाइंड करते हैं तो 4 टाइप का होगा P ऑफ A इज इक्वल टू 4/52। आपका फॉर्मूला है 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 3, 1/30। नॉट एग, नॉट एग फाइंड करने के लिए आप दो तरह से फाइंड कर सकते हो कि 52 नंबर ऑफ नॉट एग नंबर ऑफ नॉट एग इक्वल टू 52 माइनस 4। ये फाइंड हो जाएगा 12 माइनस 4 इज 8 एंड P ऑफ B इज इक्वल टू 48/2। तो इसे हम 4 से कैंसिल कर सकते हैं 12 एंड 12/13। अदर मेथड है आपका ये सेकंड फाइंड करने का कि P ऑफ A माइनस P ऑफ A इज नॉट इज इक्वल टू P ऑफ A बार इज इक्वल टू 1। तो इसे हम इस साइड में ले आते हैं तो P ऑफ A इज बार इज इक्वल टू फाइंड हो जाएगा 1 माइनस ये आपको फाइंड हो जाएगा 1, ये दोनों का प्लस 1 माइनस P ऑफ A 1 माइनस 1/13 इक्वल टू 12/13। आप दोनों मेथड से किसी से भी सॉल्व करोगे आपका आंसर सेम आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सेक्शन बी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा किस तरह से सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। जय हिंद।